5 दिसंबर 1955 ये वो तारीख थी जब अमेरिका की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। इसके मोंटगोमेरी शहर में हर तरफ से बसों के बहिष्कार के नारे गूंज रहे थे। इस दौरान नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में एक नई चेतना ने जन्म ले लिया था, लेकिन इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल अमेरिका में एक कानून ने अफ्रीकी अमेरिकियों और श्वेत अमेरिकियों के बीच नस्लीय भेदभाव की खाई को बढ़ाने का काम किया था। इसे अलगाव कानून के नाम से भी जाना जाता था। ये वही कानून था जिसके तहत अफ्रीकी अमेरिकियों को सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, परिवहन प्रणाली और यहाँ तक कि शौचालयों में भी गोरे लोगों से अलग रखा जाता था। इसी कड़ी में एक घटना ने अलगाव कानून के खिलाफ चिंगारी भड़का दी। असल में 1 दिसंबर 1955 का दिन रोजाना की तरह ही एक सामान्य दिन की तरह था और हर रोज की तरह अफ्रीकी मूल की अमेरिकी नागरिक सीमस्ट्रेस रोजा पार्क्स डिपार्टमेंट स्टोर में काम करके अपने घर जाने के लिए निकली। इसके कुछ देर बाद वो मोंटगोमरी की क्लीवलैंड एवेन्यू बस पर सवार हुई और रंगीन सेक्शन की पहली पंक्ति में बैठ गईं। मगर अगले स्टॉप पर यात्रियों से खचाखच भरी हुई उस बस में एक श्वेत व्यक्ति की एंट्री होती है और उसके आते ही अश्वेत लोगों के बीच हलचल शुरू हो जाती है। इन अश्वेत लोगों में से जो लोग सीट पर बैठे थे उन्हें समझ में आ गया था कि अब सीट से उठने की बारी आ गई है, मगर सवाल था कि आखिर सीट छोड़े तो कौन। इतने में बस का ड्राइवर अपनी कड़क आवाज में रोजा पार्क्स समेत 3 यात्रियों को आदेश देता है कि वो बस में अपनी सीट श्वेत व्यक्तियों के लिए खाली कर दें। ये लोग अपनी सीट से खड़े ही हो रहे थे, लेकिन एक गोरे व्यक्ति के लिए सीट खाली करने का ये आदेश रोजा पार्क्स को नागवार गुजरा। वो ड्राइवर के आदेश को नकारते हुए अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ऐसे में रोजा पार्क्स को अपनी सीट न छोड़ने का खामियाजा भुगतना तय था और हुआ भी ऐसा ही। The driver, he said, "Y'all make it light on yourselves and let me have those seats." दरअसल रोजा के सीट से न हटने की वजह से बस रुकी हुई थी और हंगामा बढ़ता ही जा रहा था। इसके चलते बीच सड़क पर रुकी हुई बस को देखकर स्थानीय पुलिस अधिकारी आकर हालात का मुआयना करते हैं और इसके बाद पार्क्स की कथित गुस्ताखी के चलते पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। रोजा पार्क्स पर गिरफ्तारी के साथ साथ $10 के जुर्माने की भी काज गिरती है और इतना ही नहीं, अदालत की फीस में $4 की रकम भी पार्क्स के ही हिस्से में आई। इसके बाद इस अश्वेत महिला की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और मोंटगोमेरी में बस बहिष्कार के बीच फूट पड़े। ये घटना अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। रोजा की गिरफ्तारी के बाद अश्वेत महिलाएं खौफ की बजाय साहस से भर गईं। उन्होंने अपने हाथों में गहनों की तरह हथकड़ी पहनी और गोरों के खिलाफ वैचारिक जंग छेड़ दी। इस आंदोलन में कहीं वृद्ध महिला तो कहीं महज 15 साल की बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया। एक गिरफ्तारी से शुरू हुए इस आंदोलन ने 5 दिसंबर 1955 को एक अहम चरण में प्रवेश किया। दरअसल इस दिन ब्लैक नेताओं ने मोंटगोमेरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन यानी MIA की नींव रखी। इसका मकसद बहिष्कार को संगठित और निर्देशित करना था और इस बहिष्कार का नेतृत्व करके डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। लगभग 40,000 अफ्रीकी अमेरिकियों ने बस सेवा का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान अश्वेत नागरिकों ने अपने असाधारण और अदम्य साहस का परिचय दिया। लोगों ने पैदल जाना पसंद किया, लेकिन किसी भी सूरत में बस की सवारी नहीं की। लगभग 381 दिनों तक चले इस आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव की जड़ें हिलाकर रख दी। आंदोलन में आपसी प्रेम और एकता की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई और इस मोंटगोमेरी बस बहिष्कार के दौरान कारपूलिंग एक महत्वपूर्ण तत्व था जिसने आंदोलन को सफल बनाया। दरअसल जब अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय ने बस सेवाओं का बहिष्कार किया तो उन्हें अपने रोजमर्रा की आवाजाही के लिए वैकल्पिक साधनों की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने कारपूलिंग सिस्टम को अपनाया। इसके तहत वाहनों के मालिक बाकी लोगों को उनके काम, स्कूल, चर्च और दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए एक संगठित नेटवर्क बनाते थे। इस कारपूलिंग प्रणाली ने समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे का समर्थन करने और बहिष्कार को लंबे समय तक चलाने में सक्षम बनाया। इस प्रकार की सामूहिक कार्रवाई ने न केवल बस बहिष्कार को एक ठोस और प्रभावी आंदोलन बनाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि कैसे
सामुदायिक सहयोग और समन्वय से बड़े सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। लंबे समय तक चले इस आंदोलन ने बस चालकों की कमर तोड़ दी और खाली बसें चलने के कारण उन्हें प्रतिदिन करीब $3000 के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस जन आंदोलन ने मोंटगोमेरी में ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकारों के आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की और अंततः समानता की इस लड़ाई में लोगों की जीत हुई और 13 नवंबर 1956 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अलगाव वाले उस काले कानून को असंवैधानिक करार दे दिया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में ये कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।